वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जो आरडब्ल्यू पे मैथ का मॉक हुआ था, इसमें कोई स्पेशल कुछ दिखाने या कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ मज़े में जाते जाते एग्ज़ाम जो 17 और 18 को है उसको देखते जाइए कि इसको हम कैसे कर सकते थे और कितना ज़्यादा मतलब कि इसमें समझ सकते थे इस क्वेश्चन को। बल्कि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, हम बहुत सी शॉर्ट करा सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने वो तरीका चुना है शॉर्ट में भी कि जो आप लोगों को पसंद आए। फिलहाल में जो इसका आंसर 60, क्योंकि थोड़ा मैंने जूम कर लिया तो नीचे चला गया है, तो इसका आंसर दिखा भी देंगे, लेकिन इसका आंसर कैसे आ सकता था। तो देखो, ए और बी की 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल चलता है ए से बी तक की। जैसे यहाँ थे ए से बी तक, थोड़ा मज़े में पढ़ो, अच्छे से बताएंगे क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हो सकता था। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है ना, ठीक है। इसका आंसर 60 है, वो हम डिलीट कर रहे हैं, बाकी याद आपके देख लेना। और उसने 75% की दूरी को इतने 2/3 में, तो हम यहाँ पे टोटल टाइम मान सकते हैं। टोटल टाइम इक्वल टू 2/3 है, तो 3t मान लो, 3t, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 80 इंटू 3t, 80 इंटू 3t यानी कि 240t। समझे कि नहीं? मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। हाँ, तो देख लो, तो चाल चाल औसत कितनी? 80 बराबर कुल दूरी। आप धीरे से पढ़ाएंगे और अच्छे से बताएंगे। कुल देखो, चाल बराबर दूरी होता है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 240 थी, 240 थी, ठीक है। अब एक लाइन के कुल दूरी बटे कुल समय, उसने 75% दूरी को 2/3, तो 75% दूरी को 2/3 मैंने कि टोटल टाइम का 2/3 कितना हो जाएगा? इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा है। और प्लस उसने शेष दूरी मतलब 25% की दूरी, इसका 240 का जब 25% निकालोगे तो यानी कि 1/4, इसका 60t आ जाएगा। 60t, ये यहाँ पे टाइम लेना है टोटल ना, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 60t बटे क्या हो जाएगा? x। मतलब कितना क्वेश्चन इतना कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम डिलीट करते हैं, बाकी आगे हम देखते हैं कि अब किस करना है। देखो, 80 का 80, 8×3 = 24। देखो, टी टी से टी कटेगा, टी से टी कटेगा, तो क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा कि 2 + 60/x बराबर, यहाँ पे कितना बचा था? 3। तो यहाँ पे जब 2 इधर का चला जाएगा, ये वाला 2 जब इधर 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो यानी 60/x = 1, तो x = कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को आराम से देखना, और थोड़ा राइटिंग का इशू है, बाकी देखना बहुत ही सिंपल हो सकता था, कुछ भी नहीं था। और हम पता डायरेक्ट क्या करते हैं ना, हम तो सीधे रेशियो लेते हैं, इसको हटाओ। अब देखो, बड़ा मेथड देख लिया, अब मजे में देख के जाओ ना, हो ठीक है, हो जाए तो ठीक है। अब देखो, मैंने 80 रेशियो ले लिया, तो 1 और 3t का है, 1 और 3 का, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 अपन रेशियो ले लिया था ना मैंने, 80 और किसका? 80 और 240 का, क्योंकि इसका रेशियो ले सकते हैं 1/t, और प्लस कितना बचा था? 2 + 60/x, तो 180 दे आ जाएगा 60। तो ऐसे करके सीधे कर सकते, लेकिन वो आप मेथड उसी का है, सारा तरीका, और कुछ नहीं, क्योंकि वो पता होना चाहिए कि हम पहले से कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसमें क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, टू दोनों में जो कॉमन होता है वही लिया जाता है। इसमें देखो 2⁻3, इसमें 2⁻3, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं, तो इसको मतलब हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ। अब क्या बचा? 3⁵ और 5⁵, रुक जाओ, इसको नहीं हटाएंगे, जो कॉमन है वही तो लेते हैं बस, और क्या इसमें ज़्यादा लेना नहीं। यहाँ पे 3⁵3, यहाँ पे 3⁵5, तो 3⁵5 जो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो क्या होगा? 3⁵3, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो, इसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है? एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण, एक घन के विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा ए रूट क्यू होता है ना, ए रूट क्यू, वो a³ √3, तो इसका कितना? 3175। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a², 6a²। तो देखो, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर का 3 चलेगा, इधर क्या हो जाएगा? √3, तो 6a², तो 6a², ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया एक घन के विकर्ण का वर्ग, इसमें दिया गया एक घन के विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? a√3
का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया 3175। तो इसका क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा बराबर 2175। और बल्कि जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है 6a² होता है। यदि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 6a² हो जाएगा। और इसी की वैल्यू पूछी गई तो इसमें इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4350। इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। वहाँ की आप लोग क्या करते 3 का भाग करते फिर ये स्क्वायर रूट लेते फिर करते आके। बाकी फार्मूला देखा करो तो सीधे गुणा कर दो 2 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अब फिर भी मज़े मज़े में आए हो तो फिर देख के तो जाओगी। तो इसमें कितना देखो 8 - 1 इतना देखो पहले 8 - 1 कितना बचेगा 8 - 1 -7 बचेगा। तो यहाँ पे 3 - 7 इक्वल टू कितना बचेगा -4। जब -4 बचेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी -4। ठीक है, ध्यान से देखते रहना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसकी वैल्यू जब -4 आ गई और यहाँ पे एक -4 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। ठीक है, और इसकी वैल्यू अंदर कितनी आई थी -4 और फिर -4 यानी कि प्लस फिर 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 है। तो यहाँ तक की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 8 आ गई। इसको याद रखना, यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। तो अब यहाँ पे देखो 121 का तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 121 का 121 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो कितना हो जाएगा 109 माइनस 109, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा है तो -1 माइनस तो रहेगा। और जो प्लस का 8 बचा था तो वो भी माइनस का हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 100। अलग अलग किया करो तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ऊपर की वैल्यू आ गई 100। अब देख लेते हैं नीचे की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, इस मिडिल ब्रैकेट देखो मझले ब्रैकेट को। तो 18 प्लस का हो जाएगा माइनस 18 × 23 23 × 69। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 18 × 23 23 × 69। इसकी वैल्यू 69 हो गई। अब इधर देखो ये +1 की भाग है जो कुछ भी देखते हैं 6 माइनस 18 × 23 और यहाँ 4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 4 - 4 0 इसकी वैल्यू 0। तो 125 है और 125। अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जब इसकी वैल्यू 0 आएगी तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 125 बटे में बचेगा तो कितना आ जाएगा 25 चौके 125 पंचे 125 4 बटे 5। हम भी बिल्कुल उल्टा सोच जाते हैं। कोई ना, इसका तो सीधा क्या होता है स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 6 और 8। इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये देखो क्या कहता है कि एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में देय निश्चित धनराशि में खरीदी जाती हैं। एक पुस्तक की 8 प्रतियां खरीदी जाती हैं और उतनी धनराशि का नगद भुगतान करने पर उसी व्यक्ति 10 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं। मतलब कि 8 की 10 हुई हैं। ठीक है, 8 की 10 हुई हैं। कितने का फायदा मिला 2 का। कितने पर 8 पर। कितने पर 100। 2 एकम 2 चक्कू 8 25 चौके 100। तो कितना हो जाएगा 25%। कितना 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका डायग्राम बना लेना। ठीक, क्या कह रहा है जागरूकता है जनरल अवेयरनेस जीए और गणितीय क्वांटिटी अभिक्षमता ट्रेनिंग थी। तो जीए और टीक्यू के अनुसार इतने थे और दोनों में 16%। इसमें क्या होगा 16%। ठीक है, जब इसमें 16% हो गया तो इसमें कितना बचेगा 54 में से 16 के कितना बचेगा 54। यहाँ पे 54 - 16 कितना बचेगा 54 - 16 यानी कि 38 बचेगा है। यहाँ पे क्या बचेगा 38। और 45 में से 16 कितना बचेगा 29। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 38 और 16 54 29 54 29 9 4 13 यानी कि 13 83। ठीक है, तो जो आगे टोटल 83% क्या हुए फेल हुए। तो पास बराबर कितने होंगे 17 और 17% की वैल्यू दी गई कितना 136। तो एक की वैल्यू कितनी 17 8 136 पूछी। कुल विद्यार्थी टोटल होते हैं 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो
अब देखो क्या कह रहे कि 5535 है, 5535 क्या कह रहा है कि ए और डी के भागों का अंतर, ए और डी कितने हैं, 45 में से 4 के कितना, 41। पूछा किसकी वैल्यू गई है, कुल राशि 45 और 30 75 और 12 87 4 91, 91 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 41 41 बचे कितने, 12, 41 41 41 14, 14 बचेंगे कितना, 43 41 तियाँ, 41 तियाँ कितने, 123 बचे कितने 20, 41 पंचे 100 205, तो 135 गुणे 91। अब देखो सॉरी 91 91 और 9 अपना 45 हासिल लगे, 45 91 तियाँ 9 तियाँ 27, यानी कि 9 3 इक्कन 3 और 5 8 यानी कि 85 लास्ट में 5 आएगा 85। तो इसका गुणा कर लेना, 12 285 ही आएगा, वरना गुणा करने का तरीका 60 ही होता है, हमारा अलग ही सिस्टम बना रखा है अपना। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर इतनी छूट यानी 492 है, 82% की वैल्यू है, 492 82% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1। अगर उसने छूट नहीं दी होती, अगर उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 की वैल्यू छूट पर ना दी और इस पर उसे कितना होता है 20% का लाभ, तो 100/120, इतना कम कर दो बस। देखो 41 दूना 82, 41 इक्कन 41, 41 दूना 82, ठीक है। तो इक्कन 2 छंग 12, 6 इक्कन 6, 6 दून 12 20, 20 इक्कन 20, 20 पंचे 100, 5 गुणे 100 कितना होगा 500। इसका आंसर कितना होगा 500। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। क्या कह रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर क्रमशः 54 और 42 किलोमीटर तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को इतने मिनट में समान लंबाई की कुल दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 2x हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, क्या नाम, समान की दिशा में चले विपरीत दिशा में चले, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही ट्रिप पर एक ही दिशा में, तो मतलब कि समान दिशा में चले तो कितना घट जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना, 12 गुणे 5/18 ऊपर चला जाएगा है। देखो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक है, 3 इक्कन 3, 21 तियाँ 63, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 5 बचा, ये वाला 5 बचा और 21 बचा, 21 पंचे 105, बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, इसमें तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो हम क्वेश्चन वही कराएंगे जो क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार होगा, ठीक है। इसमें क्या 3000 है ना, 3000 है ना, 3000 लिख लो, मल्टीप्लाई ब्याज निकालना है, क्या है वो 8, 3000 के 15% दर पर साधारण ब्याज लौटेगा, कब देता है उधार धन, वार्षिक अगस्त में देता है, और कब देता है धनराज, शर्त पर उधार देता है, 1 वर्ष बाद उसे 15% वार्षिक ब्याज की दर से लौटा देगा, किंतु 31 अगस्त 2008 को राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। 31 दिसंबर को देता है, 31 अगस्त को आ जाता है, तो पूरे कितने 8 महीने हो गए, तो 8 महीने की दर निकाल लो, 15 गुणे 8 और बटे जो 8 महीने की निकाली तो 8/12 से भाग भी देना पड़ेगा है, 12 से भाग भी देना पड़े तो कितना होगा 15 120, नहीं 10% हो जाएगी, तो 10 का मतलब कि जो टोटल इसकी मतलब 10% आएगी, और जो मूलधन होता है वो 100 में जोड़ दिया जाता है, 110 यानी कि 110/100, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, कितना हो गया 11 तियाँ 3300, तो इसका आंसर कितना होगा 3300। कुछ नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जिस क्वेश्चन में थोड़ा दम होगा बस। देखो अविनाश, थोड़ा और इसे खींच देते हैं इधर करके, तो क्या है, अविनाश, अविनाश है, और कौन है, गौरव है, और कौन है, चेतन है। क्या कह रहा है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के कम है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में, अविनाश के पास कम 20% का 5, 5 का 4, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है, ठीक है। तो गौरव के पास चेतन की तुलना में, गौरव के पास चेतन की तुलना में, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40%, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है,
2/5। तो गौरव के पास चेतन की तुलना में अधिक है, गौरव के पास चेतन की तुलना में अधिक है, तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, सतपथ 35, पचम 25। ठीक है। तो अविनाश के पास सिक्कों की संख्या, अब तो चेतन के पास सिक्कों की संख्या, चेतन के पास 25 है, अविनाश के पास से सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 3। 3 कम है ना, 3 ही तो कम है। जब 3 कम है, कितने पर कम है? 28 पे इंटू 100। ठीक है। तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा? 10 10.7। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। दिल कह रहा है दीवाना। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की इतनी है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी दूरी को तय करने में लिया गया समय 4 घंटे अधिक लेती है, तो दूरी मान लो x बटे धारा की दिशा में कितना। अरे यार कहाँ गए भाई। x मान लो और कितना धारा नाव धारा की दिशा में 22 और 8 30 माइनस धारा के विपरीत दिशा में 22 में 8 गए, 22 में 8 गए 14 बराबर कितना हो जाएगा? 4 घंटे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? सीधे 14 दिए 420 मान हटाओ। 30 में से 14 का कितना बचेगा? 26। x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 420 बटे यहाँ पे बचेगा 16 ना कि 26। 16 4 चौके 16 और 105, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 105। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ था ही नहीं। 18 नंबर देखो। 3 तो पहली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली पहली दूसरी 5 और 7, तीसरी दूसरी तीसरी 7 और 9, तो 7 और 9 सीधे सीधे हो जाएगी। पूछा क्या क्या गया कि पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी कि 180 बटे 9 9 सत्ते 63 है। ठीक है। नया 9 अपना 45 होते हैं। यहाँ पे इसको हटाओ। 45 सेकंड 45 चौके, ये कितना बचेगा? 400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। वो पूछा क्या गया? तीनों संख्याओं का योग 9 7 16 5 21 21 का गुणा कर दो, के दूना मेरे 420। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अच्छा एक चीज़ देखना इस क्वेश्चन में मज़ेदार तुम्हें देखे देगी। आप लोगों ने इसे क्या कह रहा है कि क्रमिक सम संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, हटाओ उसको। सूची बनाते अंतिम संख्या के स्थान पर गलती से विषम संख्या लिख दी जाती है। अब जैसे कि सम संख्याएं हैं, जैसे 2 है 4 है 6 है, इसमें विषम संख्या अगली विषम संख्या मतलब कि 7 लिख दी गई। ठीक है, 7 लिख दी गई। अब क्या कह रहा है? औसत वांछित औसत से इतना अधिक प्राप्त हो गया। अब देखो जो हमारी संख्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है? एक बड़ी है ना, एक बड़ी है ना। तो एक में देखो कि ये तुम बाई ऑप्शन करना चाहते, एक में कितने से भाग दें कि हमें इतना मिल जाए? 40 से भाग दोगे, कितना मिलेगा? लगाया 10 मतलब बढ़ाया 0 फिर 0 फिर 0, कितना हो गया? 40 दूना 80। तो यहाँ पे 0.02 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब 80 ले लेते हैं, 1/80, एक ही तो बढ़ रहा है क्योंकि औसत निकालना है ना 80 संख्याओं पे कितने पे निकलेगा। तो लगाया 10 मतलब बढ़ाया 0, एक तो पहले का 0 था तो 1 0 और तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 80 1 80, बच्चे कितने? 20। फिर आया 0 8 दूनी 16 8 पंचे 40, यानी कि ऑप्शन इसका 80 हो सकता था क्योंकि एक ही तो बढ़ रहा था ना। तो एक वो कितने से भाग दें कि हमें इतना मिल जाए? बस ना समझ में आ रहा तो इसका ऐसे सोचो ना कि एक को हम x से भाग दे दें कि हमें 0.0125 मिल जाए। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/0.0125। कितने जीरो बढ़ा देंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 125 अट्ठे 10,000 होते हैं 80। तो कितनी वैल्यू? 80 आ जाएगी सीधे सीधे, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें। अच्छा मैं होता इस क्वेश्चन को पता कैसे उड़ाता? पहले जैकेट पे 1 के %
का लाभ, यानी कि इस पर हम के परसेंट का लाभ कर दें, कि के परसेंट का लाभ कर दें कि हमें सीधा इतनी वैल्यू मिल जाए, कितने का लाभ कर दें। तो देखो इतना हमारे अंदर नेचर होना चाहिए। ये मत सोचना कि हम पहले करके, ठीक है पहले भी करके आते हैं लेकिन बेस्ट तो बताते हैं। और फिर भी आपको ना भरोसा तो सीजीएल में 50/50 हैं, 11 मिनट 9.5 या 20 सेकंड कुछ लगे थे। तो क्या 2100 है, इसका 20 ऑप्शन है, बाकी क्यों सीधे सीधे ऑप्शन ही दिए होंगे। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा है, 210 हो जाएगा कितना, 10%। इसका 10% 200, और जब इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 420। चलो इसका शॉर्ट मेथड में देखो, नहीं तो कहोगे पता नहीं कहाँ से कितना कर दिया। अब देखो जो 2100 है, 2100 इस पर कितना के परसेंट का लाभ, यानी 100 प्लस के इक्वल टू तो कितना, 3150, 100 माइनस के, देखो जीरो से जीरो कट गया। अब इससे सॉल्व कर लो, 20% आएगा। वरना पता मैं शॉर्ट में किस तरह के करना चाहते थे कि जो 2100 है, 2100 इसमें प्लस कर दो इसका 50%, आधा, और फिर जो नहीं ए प्लस बी के फार्मूले से लगाया जाता था, और कुछ नहीं है। तो इसमें 2100 का आधा जोड़ 1050 आएगा, 2100 में 1050 जो 3150 आएगा, नहीं इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही है, सीधा सीधा। बाकी आप सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 2100 इसमें 100 प्लस के इक्वल टू 3150, 100 माइनस के, सीधा फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। अभी क्या नाम, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर, किस पे, कि हम कैसे जो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, पेड।